हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में मेंटेनेंस फिलोसॉफी में हमने बात किया था कि जो यूसीसीबी होता है ट्रेन का, यूसीसीबी होता है अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर। जब भी हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो ऐसे केस में ट्रेन मैकेनिकली कपल होती है और फिर इलेक्ट्रिकली कपल होती है। जब हमारी ट्रेन मैकेनिकली कपल होती है तो ऐसे केस में ट्रेन न्यूमेटिकली भी कनेक्ट हो जाती है। मतलब जो एमआर जो पाइप होता है, एमआर कनेक्शन, वो भी कनेक्ट हो जाता है और जो बीपी कनेक्शन है वो भी कनेक्ट हो जाता है। बट बीपी कनेक्शन कनेक्ट होने के लिए कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है कि जो यूसीसीबी होता है वो क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। जो अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर है अगर वो ऑन होगा तो ऐसे केस में जो बीपी कनेक्शन होगा वो क्या होगा, वो दोनों ट्रेन का कनेक्ट होगा। अगर यूसीसीबी अगर ऑन नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है, तो ऐसे केस में जो बीपी होगा ट्रेन का वो कनेक्ट नहीं होगा। जो बीपी कनेक्शन होगा वो कनेक्ट नहीं होगा। एमआर कनेक्शन तो कनेक्ट हो जाएगा बट बीपी कनेक्शन कनेक्ट नहीं होगा। तो जो यूसीसीबी है फॉल्टी ट्रेन का और हेल्थी ट्रेन का, वो नॉर्मल हो जाना चाहिए। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया है। नॉर्मल मतलब ऑन। जो यूसीसीबी है फॉल्टी ट्रेन और हेल्थी ट्रेन का, वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, मतलब वो ऑन होना चाहिए। जिसके वजह से होगा क्या, जो बीपी है ब्रेक प्रेशर दोनों ट्रेन का वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ब्रेक पाइप दोनों ट्रेन का क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। बट इफ़ एम आर इज़ लेस देन 6 बार, अगर एम आर अगर से 6 बार से कम है तो ऐसे केस में जो बीपी कॉक है वो क्या हो जाना चाहिए, कट आउट हो जाना चाहिए। बट अगर एम आर प्रेशर अगर 6 बार से ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो बीपी कॉक है वो क्या रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया ड्यूरिंग कपलिंग ऑफ फॉल्टी ट्रेन हेल्थी ट्रेन, हमें यहाँ पर क्या नोट डाउन करना है। जब फॉल्टी ट्रेन और हेल्थी ट्रेन को कपल करेंगे तो ऐसे केस में एमआर प्रेशर अगर 6 बार से कम है तो ऐसे केस में जो बीपी है वो क्या हो जाना चाहिए, कट आउट हो जाना चाहिए। एमआर प्रेशर अगर 6 बार से ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो बीपी है वो नॉर्मल रहेगा, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया, जब भी हम लोग ट्रेन को कपल करेंगे तो ऐसे केस में जो एमआर कनेक्शन होगा वो तो कनेक्ट हो जाएगा, बट बीपी कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए यूसीसीबी ऑन होना चाहिए। यूसीसीबी अगर ऑन नहीं होता है तो ऐसे केस में जो बीपी कनेक्शन है दोनों ट्रेन का वो कनेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर हम लोग कुछ कंडीशन देखें, अगर ट्रेन को हम लोग कपल कर रहे हैं और ट्रेन का अगर एमआर प्रेशर भी अगर कनेक्ट हो जा रहा है और अगर एमआर प्रेशर अगर 6 बार से ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो बीपी होगा वो नॉर्मल होगा। बट एमआर प्रेशर अगर 6 बार से कम है तो ऐसे केस में जो बीपी कॉक है वो क्या हो जाना चाहिए, कट आउट हो जाना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आफ्टर कपलिंग ट्रेन पायलट लोअर्स डाउन द पेंट ऑफ फॉल्टी ट्रेन फ्रॉम लोअर्स डाउन द पेंट ऑफ फॉल्टी ट्रेन फ्रॉम फॉल्टी ट्रेन ओनली। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हमारी ट्रेन कपल हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो ट्रेन पायलट होगा वो क्या करेगा, जो फॉल्टी ट्रेन का जो पेंटोग्राफ होगा उसे क्या कर देगा, डाउन कर देगा। अब ये जो फॉल्टी ट्रेन का जो पेंटोग्राफ है टीओ डाउन कर देगा, कौन सी ट्रेन में से, फॉल्टी ट्रेन में से या फिर हेल्थी ट्रेन में से, ऑब्वियसली फॉल्टी ट्रेन में से। चेक कपलिंग ऑफ ट्रेन इफ देयर इज एनी लीकेज due to BP लाइन नॉट गेटिंग कंप्लीट, देन ऑपरेट मैग्नेट वाल्व बाय विच लीकेज वुड स्टॉप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर BP लाइन अगर कनेक्ट नहीं हो रही है, जैसे कि हमने बात किया BP लाइन कनेक्ट नहीं होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये कि यूसीसीबी अगर हमारी ऑफ होती है, यूसीसीबी अगर ऑफ होती है, ऑन नहीं होती है, तो ऐसे केस में जो BP लाइन होगी वो कंप्लीट नहीं होगी, BP लाइन कनेक्ट नहीं होगी, राइट। दूसरा, अगर कोई किसी भी तरीके का अगर लीकेज होता है तो ऐसे केस में जो BP लाइन होगी वो कनेक्ट नहीं होगी, BP लाइन कंप्लीट नहीं होगी। अगर BP लाइन कनेक्ट नहीं हो रही है, BP लाइन अगर कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में क्या हमें ऑपरेट करना होगा, मैग्नेट वाल्व ऑपरेट करना होगा, जिसके वजह से होगा कि जो लीकेज होगा वो स्टॉप हो जाएगा। फॉल्टी ट्रेन टीओ विल ड्रेन दी एमआर ऑफ फॉल्टी ट्रेन जस्ट फॉर 2 मिनट्स। अब यहाँ पर जो फॉल्टी ट्रेन का जो टीओ होगा वो क्या करेगा, जो फॉल्टी ट्रेन का जो टीओ होगा वो क्या करेगा, जो एमआर है फॉल्टी ट्रेन का वो क्या कर देगा, ड्रेन कर देगा जस्ट फॉर 2 मिनट्स टू चेक एयर लीकेज। अल्टीमेटली हेल्थी ट्रेन एमआर विल कंट्रोल द ब्रेक ऑफ द फॉल्टी ट्रेन। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, अगर एयर लीकेज को अगर चेक करना है तो ऐसे केस में कैसा एयर लीकेज को चेक करेंगे। जैसे कि हमने बात किया, जो बीपी लाइन होगी वो कनेक्ट नहीं होगी अगर किसी भी तरीके का अगर एयर लीकेज है, राइट। अभी ये एयर लीकेज को पता करने के लिए क्या करना होगा, ऐसे केस में जो फॉल्टी ट्रेन का जो टीओ होगा वो क्या करेगा, जो एमआर होगा उसे क्या कर देगा, ड्रेन कर देगा। मेन रिजर्वायर का जो प्रेशर होगा, एमआर प्रेशर, उसे क्या कर देगा, ड्रेन कर देगा 2 मिनट्स के लिए। जिसके वजह से होगा क्या, लीकेज पता चल जाएगा कहाँ पर लीकेज हो रहा है। और अगर लीकेज पता चल गया तो ऐसे केस में जो ब्रेक प्रेशर होगा उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बीपी लाइन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें मैग्नेट वाल्व को ऑपरेट करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग फॉल्टी ट्रेन और हेल्थी ट्रेन को कनेक्ट कर देंगे तो ऐसे केस में जो फॉल्टी ट्रेन में जो एमआर प्रेशर बनेगा वो बिल्डअप होगा, किसके वजह से होगा, हेल्थी ट्रेन की वजह से होगा। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ड्यूरिंग कपलिंग
ट्रेन ड्यूरिंग कपलिंग ट्रेन कपलिंग स्पीड ऑफ ट्रेन 20 किलोमीटर एंड ट्रेन शुड रन ऑन आरएम मोड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब भी रेस्क्यू मोड को हम लोग ट्रेन को कपल करेंगे और ट्रेन हमारी चलेंगी तो ऐसे केस में ट्रेन की जो ऑपरेटिंग स्पीड है कितनी होना चाहिए, 20 किलोमीटर होना चाहिए, 20 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। और हमारी जो ट्रेन है कौन से मोड में चलना चाहिए, आरएम मोड में चलना चाहिए। तो यहाँ से अब तक के हमने क्या क्या डिस्कस किया, अब तक के हमने ये डिस्कस किया जब भी हम लोग ट्रेन को कपल करेंगे तो ऐसे केस में जो ट्रेन होगी वो मैकेनिकली कपल होगी फिर इलेक्ट्रिकली कपल होगी। जब हमारी ट्रेन मैकेनिकली कपल होगी तो ऐसे केस में जो एमआर कनेक्शन होगा वो कनेक्ट हो जाएगा, एमआर की जो लाइन होगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। बट जो बीपी की जो लाइन होगी वो कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि हमारा यूसीसीबी ऑन नहीं है। जब हम लोग यूसीसीबी को ऑन करेंगे तो ऐसे केस में जो बीपी की जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो ऑन होगी। जो बीपी की जो लाइन है वो क्या हो जाएंगी, वो कनेक्ट हो जाएंगी। अगर बीपी की लाइन अगर कनेक्ट नहीं हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूसीसीबी को हमने ऑन किया और उसके बाद भी बीपी लाइन कनेक्ट नहीं हो रही है, बीपी लाइन का कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें देखना होगा एयर लीकेज। एयर लीकेज की वजह से भी जो बीपी लाइन होती है वो कनेक्ट नहीं होती। अब ये एयर लीकेज को देखने के लिए जो फॉल्टी ट्रेन में जो टीओ होगा वो क्या करेगा, एमआर प्रेशर को ड्रेन कर देगा फॉल्टी ट्रेन का, जिसके वजह से होगा क्या, लीकेज एयर जनरेट होगी। और वो लीकेज एयर से पता चल जाएगा और लीकेज एयर से ये पता लग जाएगा कि जो बीपी कनेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। अभी बीपी कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लीकेज को प्रिवेंट करना होगा। तो लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो मैग्नेट वाल्व है उसे ऑपरेट करेंगे, जिसकी वजह से जो लीकेज होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। और जैसे कि हमने बात किया अगर एमआर प्रेशर, जब हम लोग कपलिंग करते हैं फॉल्टी ट्रेन और हेल्थी ट्रेन को और एमआर प्रेशर अगर 6 बार से कम होता है तो ब्रेक बीपी क्या हो जाना चाहिए, कट आउट हो जाना चाहिए। एमआर प्रेशर अगर 6 बार से ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो बीपी लाइन है वो क्या हो जाना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए। जैसे कि हमने बात किया जो बीपी होगा, बीपी कनेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कब कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा यूसीसीबी ऑन होगा। बट एक और एक कंडीशन है कि जो एमआर प्रेशर है वो 6 बार से ज़्यादा होना चाहिए। जब एमआर प्रेशर 6 बार से ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो बीपी कनेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वंस अगेन रिपीटिंग द सेम कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने बात किया था यूसीसीबी अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर के बारे में। अभी यहाँ पर ये जो अनकपलिंग सर्किट ब्रेकर है, जब हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो ट्रेन मैकेनिकली कनेक्ट होती है फिर इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होती है। जब ट्रेन मैकेनिकली कनेक्ट होगी तो ऐसे केस में ट्रेन का जो एमआर कनेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और जो बीपी कनेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बीपी कनेक्शन कंप्लीट होने के लिए ब्रेक पाइप या फिर जो बीपी कनेक्शन है या फिर जो बीपी जो प्रेशर है वो बनने के लिए 2 कंडीशन होती है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बीपी कनेक्शन कंप्लीट होने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये कि जो एमआर प्रेशर है 6 बार से ज़्यादा होना चाहिए और जो यूसीसीबी है वो ऑन होना चाहिए। जब हमारा यूसीसीबी ऑन हो जाएगा तो ऐसे केस में जो बीपी होगा वो क्या हो जाएगा, बीपी लाइन कंप्लीट होगी। अगर एमआर प्रेशर अगर 6 बार से अगर कम होगा तो ऐसे केस में जो बीपी लाइन है वो कंप्लीट नहीं होगी। अगर यूसीसीबी ऑन है तो उसके बाद भी तो बीपी लाइन कंप्लीट करने के दो मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सबसे पहला जो एमआर प्रेशर है 6 बार से ऊपर होना चाहिए और दूसरा जो यूसीसीबी है वो ऑन होना चाहिए। और जैसे कि हमने बात किया जब फॉल्टी ट्रेन और हेल्थी ट्रेन को कपल करेंगे तो ऐसे केस में जो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होना चाहिए, 20 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। जैसे कि हमने बात किया 20 किलोमीटर पर आवर।